हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, अब ये पर्सन आपके क्रश, फ्रेंड, एक्स, करंट पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके पूरे दिलो दिमाग में आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। एंड साथ में हम देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस भी आपके लिए स्पेशल गाइडेंस होने वाली है। आज की गाइडेंस तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल पाए और आप गाइडेंस को एक्सेप्ट कर पाएँ। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, आप चाहें तो अपनी बुकिंग्स अपनी स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। ओके, मैंने ओपन की है, मैं इन्फॉर्म भी करूँगी, सोच रही हूँ मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप लोग इंस्टा वगैरह में भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। ओके, सो पेड रीडिंग्स की अपॉइंटमेंट बुकिंग्स ओपन हो चुकी है। फिर से बता रही हूँ, आप सब अपने स्लॉट्स बुक करने के लिए मुझे व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टैरो क्लासेस, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए, रेमेडीज़ के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए। जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स आप अपने लाइफ के बेसिस में ले सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम के बेसिस पे ले सकते हो, आप अपने चार्ट एनालिसिस करवा के भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हो मुझे, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे सर्विसेज अभी ओपन है, अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, लेट्स सी। Okay, we have Four of Cups in reverse. We have Queen of Cups. We have Three of Cups. We have Two of Cups. We have Queen of Pentacles. And bottom of the deck se we have Knight of Swords. Okay. सो ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो म्यूचुअल एनर्जी मुझे लग रहा है आप लोग थोड़े से रेजिस्टिव मोड पे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपकी माइंड सेट ऐसी है कि मेरे पर्सन जैसे कर रहे हैं उन्हें करने देते हैं और आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको जो करना है वो आप करो। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी थोड़ी सी रेजिस्टिव वाले मोड पर है कि जिसको जो करना है करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर हम ध्यान नहीं देंगे, या फिर हम उससे चिड़चिड़े नहीं होंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों की तरफ से, थोड़ी सी रेजिस्टिव वाली एनर्जी है करंट की। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, मुझे दिख रहा है आप करंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं एंड बहुत ज़्यादा हताश है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कंटिन्यूसली कुछ डेज से ही बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख कर रहे थे आपका। ठीक है, कि आप उन्हें टाइम दो या फिर आप उन्हें ध्यान दो, आप उन्हें चेस करो, आप उन्हें इंपॉर्टेंस दो, लेकिन वो चीज़ हो सकता है आपने किया ही ना हो। तो मुझे लग रहा है कि वो जो अटेंशन वो चाह रहे थे वो उन्हें अब नहीं मिल रही है। ठीक है, कुछ डेज से ही, जिसके लिए वो क्रेव कर रहे थे। ठीक है, तो वो टाइम आपने इस पर्सन को नहीं दिया। मुझे लग रहा है बहुत मतलब कुछ दिनों से ही ये पर्सन अटेंशन चाह रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, आपके पास आना चाह रहे थे या टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। या तो आपने मना कर दिया इनसे मिलने के लिए या बात करने के लिए, या फिर हो सकता है ये पूछ ही नहीं पाए, या फिर डायरेक्टली आपने इन्हें जो है एंटरटेन नहीं किया। तो उस चीज़ से मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों चाहकर भी चीज़ें नहीं हो रही, क्यों चाहकर भी नहीं मिल पा रहा हूँ या नहीं मिल पा रही हूँ, क्यों चाहकर भी अटेंशन नहीं मिल रहा इस पर्सन का, यानी कि आपका। तो इस तरीके की मुझे डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ है। ठीक है, एंड वो चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें उन्हें आपके तरफ से ही मिले, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी वो आपके साथ जाएँ। ऐसे वाले माइंड सेट में आपके पर्सन मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके,
एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं। आपके पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा प्यार उनके दिल में जो है जाग चुका है आपके लिए। ओके, एंड ये बस सोच रहे हैं यूनियन का, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेकर, ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ घूमने का, टाइम स्पेंड करने का, एंजॉय करने का, सब कुछ खुल के बताने का, एंड आपके और भी ज़्यादा नज़दीक जाने का। मुझे दिख रहा है करंट फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि करंटली ये बस सोचे जा रहे हैं कि कैसे और भी ज़्यादा प्यार ये बढ़ाए आपके दिल में इनके लिए। ये और भी ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं आपको, और आपसे भी इंसान को प्यार चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ प्यार ही प्यार मुझे इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर मुझे सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको कमिट करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन आपके होना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप सिचुएशनशिप की तरह है, या फिर अनकन्फेस्ड है, या फ्रेंडशिप है, या ब्रेकअप हो चुका है, जो भी चीज़ है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो चाह रहे हैं कि वो आपके हो जाए। ठीक है, वो आपको प्रपोज कर दे, वो आपको अपना बना ले, और उसके आगे वो कुछ भी ना सोचें कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, पास्ट में क्या हुआ था। कोई भी डर ये इंसान अपने दिल में अब किसी भी डर को घर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन करेंटली सोच रहे हैं कि मुझे बस इसका बनना है, या ठीक है, और मुझे बस इनको और भी ज़्यादा करीब लाना है अपने। ठीक है, मुझे और भी ज़्यादा इन्हें अंदर से जानना है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्सन को करेंटली ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको अभी भी समझ नहीं पाए हैं, और उन्हें समझना चाहिए आपको, उन्हें और भी ज़्यादा जानना चाहिए आपके बारे में। ठीक है, आपको और भी ज़्यादा महसूस करना चाह रहे हैं आपके पर्सन करेंटली। ठीक है, आप मतलब मैं कैसे बताऊँ, आपके स्किन में एकदम ना ये इंसान आपके स्किन में ये इंसान पूरी तरीके से घुस जाना चाहते हैं। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन टू से कि ये इंसान आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। और करीब मतलब ऐसा नहीं कि बस पास हो, मतलब होते हैं ना कि मतलब चिपक जाना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करने में इशू हो रहा है मुझे हिंदी में, मैं कैसे समझाऊँ, लेकिन या इस तरीके की एनर्जी, बहुत अच्छी वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है। आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा प्यारे थॉट्स में है, लविंग थॉट्स में है आपको लेकर, बहुत अच्छे भावनाओं से ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, प्यार कर रहे हैं आपको। ठीक है, और ये प्यार का इजहार भी ये इंसान आपको करना चाह रहे हैं, स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं आपको। एंड ये इंसान एक प्राइवेट टाइम चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों को मिलने का मौका जल्द से जल्द अकेले में मिले, या फिर ऐसे जगह में मिले जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस इंटरफेरेंस ना हो, और जितना अटेंशन, जितना टाइम, या जितना लव ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उतना इन्हें मिले, और ये भी आपको कर पाएँ। ठीक है, तो इस कनेक्शन को अब ये इंसान फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये इंसान और भी ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा सीरियसनेस लाना चाहते हैं, एंड ये इंसान खुद से कमिट करना चाहते हैं। तो अगर इस पर्सन को अपने तरफ से कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ थे, तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो चीज़ अब हट रहा है इनके दिलो दिमाग से। अब ये सही में आपको कमिट करना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट आपको एक प्रॉमिस करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have King of Spade, we have Jack of Spade, we have Jack of Hearts, and we have Eight of Hearts. सो देखिए, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन करंटली आपके पुराने पिक्चर्स, वीडियोस बहुत देख रहे हैं, अगर उनके पास है तो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो बार बार आपके अकाउंट्स देखना, आपकी फ़ोटोज़ की स्क्रीनशॉट्स लेना, स्टॉक करना, देखना, ये सब ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नो मैटर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है या नहीं है, जो भी सिचुएशन है, फिर भी ये इंसान बार बार आपको मिस किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली इन्हें आपको देखने का मन हो रहा है। ठीक है, ऐसे माइंडसेट में चल रहे हैं, और अभी मुझे लग रहा है कि इनकी माइंडसेट बहुत क्लियर है। ठीक है, कुछ भी ख़राब चीज़ नहीं है, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है, और बहुत क्लैरिटी के साथ ये इंसान आपको मुझे दिख रहा है कि कन्फेस करना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी चांसेस हैं कि इंसान आपको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर अपनी दिल की बात कन्फेस कर दे, और आप शॉक हो जाओ, या फिर सरप्राइज्ड हो जाओ कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, और आपको खोने का डर, या फिर आपके दूर हो जाने का डर इनको बार बार सता रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमें लेट नहीं करना है, अब जब हमें समय मिला है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस अपनी दिल की सुनना है और आगे बढ़ना है। तो आपके पर्सन बहुत ही अच्छी फीलिंग्स में
एनर्जीज़ में हैं। सो अगर आपका कनेक्शन अभी ठीक चल रहा है तो और भी ज़्यादा गहरा होगा आपका बॉन्ड, और अगर अभी सेपरेशन या कोई प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, बिकॉज आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है, बहुत अमेजिंग दिख रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सोचे जा रहे हैं, बल्कि ये महसूस कर रहे हैं दिल से, ठीक है। तो प्यार आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, एंड उस चीज़ को ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं उस भावना को, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइस आए तो काइंडली इग्नोर इट, बिकॉज यहाँ पर कीर्तन वगैरह हो रहा है। सो यहाँ पर गाने गा रहे हैं आंटीज़ लोग, आई गेस दूर से ही आ रहा है कहीं, बट इट्स ओके, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। लेट्स सी वी हैव यस। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, पास्ट से, एंड ऑल्सो अगर इनके दिल में आपको लेकर कुछ डाउट्स थे या फिर इनसिक्योरिटीज़ थे तो उससे वो निकल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हट चुकी है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ों पे वो काबू पा रहे हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ों को वो पीछे हटा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप नेगेटिव हो तो आपको भी ट्राई करना है कि आप नेगेटिव ना रहे और पॉजिटिव माइंडसेट में रहें अपने कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन टाइम चाहते हैं आपके साथ स्पेंड करने के लिए, ये पर्सन आपको अपने पास चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें वक्त नहीं मिलता आपके साथ गुजारने का, आपके क्लोज आने का, और आपको दिल खोलकर सारी चीज़ों को बताने का या फिर हील करने का। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, इन्हें आपका साथ चाहिए, ये आपको अभी देखना चाहते हैं अपने आंखों के सामने, ये फिजिकली आपसे मिलना चाहते हैं एंड आपको अपने करीब चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड मुझे लग रहा है कि बस तरीके खोज रहे हैं कि कैसे ही आपसे मिल पाएँ या कैसे आपको देखें। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग्स इनके दिलो दिमाग में चल रही है बार बार, ठीक है। और ये जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको मिलने के लिए बहुत जल्दी बुलाए, या फिर ये खुद आ जाए मिलने, या फिर कोई हिंट आपको दे, या किसी ऐसा आपसे ये बात ज़रूर करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लाइफ के लिए, आपके लिए, ठीक है। We have free spirit. To be a free spirit is to float without walls, to fly without judgment and to love without conditions. तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप फ्री स्पिरिटेड रहिए, ठीक है। कोई भी काम करते हो तो उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो, कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि मैंने इसके लिए ये किया तो मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है। कुछ भी डिसीजंस लो, ठीक है, तो दिल से लो, दिमाग से लो, लेकिन फिर ऐसा मत सोचो कि इसका ऐसे करने से क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा। यानी कि बताया आपको ये जा रहा है कि डरो मत, ठीक है। जो भी करना चाहते हो दिल से करो, ठीक है, और ट्राई करो, सही बात पर चलो, उसके आगे टेंशन मत लो, उसके आगे डरो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और प्यार की भी बात है तो अनकंडीशनल करो, ठीक है, कोई लिमिट्स मत रखो, ऐसा मत सोचो कि मैं प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी प्यार मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर लव है वो अनकंडीशनल होना चाहिए या फिर होना नहीं चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस हम तभी रख सकते हैं जब हम खुद सही हो, इजंट इट। तो आपको भी ये बताया जा रहा है कि जो भी करो अनकंडीशनली करो, ठीक है। उसके बाद अगर ईश्वर की मर्जी रहेगी तो आपके प्यार की जीत ज़रूर होगी, ओके। और भी देखते हैं ड्रीम्स। द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको ड्रीम्स आते हैं बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम भी अगर आपको आते हैं, तो जब भी कभी आपको ड्रीम आए और आपको याद रहे थोड़ा बहुत इंसिडेंट, तो ट्राई करो कि उसे ना कहीं पर लिख लो और इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि वो ड्रीम क्यों आया आपको। आपके साथ ऐसा होता है कि आपको ड्रीम बहुत कम आते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, और आते भी हैं तो अजीबोगरीब से आते हैं। तो अगर आपको ड्रीम याद रहे तो उसे लिखो, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्स हो सकता है कि अजीबोगरीब ड्रीम आपको दिखाए, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न या कोई आंसर निकल सकते हैं जिसकी तलाश में आप हो। तो अगर आपको ड्रीम्स आते हैं तो आप ट्राई करो कि याद करने की, या फिर याद हो जाए तो लिखकर इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि वो ड्रीम क्यों आया और उसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। और भी देखते हैं फ्रूशन। रेस्ट अश्योर योर ड्रीम्स एंड विशंस विल कम टू फ्रूशन मतलब कि आपको फल मिलेगा, ठीक है। जो भी आपने सोच कर रखा है, जिस भी चीज़ पे, जिस भी ड्रीम पे आपको विश्वास है,
वो चीज़ रियलिटी में आपकी मैनिफेस्ट होगी, ठीक है, वो चीज़ सच्चाई में बदलेगी। और जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपकी अच्छी सोच है, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ओके, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको किसी दूसरे में कुछ बुराई दिखे, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही बुरा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बुराई आपके अंदर भी हो, ठीक है। तो ट्राई करो कि अगर किसी चीज़ में आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर किसी की बिहेवियर आपको बर्दाश्त नहीं होती, तो आप उस चीज़ को भी फील करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि हम अपनी रिफ्लेक्शन दूसरों में ढूंढ लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम भी वैसे ही हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों पे काम करो ताकि आपकी लाइफ ओवरऑल बेहतर हो पाए हर एक एस्पेक्ट्स में। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।